यस मैन। ये कहानी है कार्ल की। कार्ल एक बैंक में लोन ऑफिसर है। वो दुनिया को लोन बांटता है, लेकिन अपनी जिंदगी में वो बहुत ही निराश और उदास होता है क्योंकि उसकी पत्नी से उसका डाइवोर्स हो चुका है। वो अपने दोस्तों से मिलने नहीं जाना चाहता, कुछ करना नहीं चाहता, सोशल गैदरिंग नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। वो हर किसी से दूर रहना चाहता है। एक बार वीडियो लाइब्रेरी में उसके दोस्त का कॉल आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था, आज रात को हम सब डिनर पर जा रहे हैं। कार्ल कहता है कि मुझे कोई मैसेज नहीं मिला, दरअसल मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं केस पर काम कर रहा हूँ। वो कहता है कि तुम्हें आना पड़ेगा, हम सब ने प्लान बनाया है। कार्ल कहता है कि मेरे पास एक बहुत जरूरी केस है, मैं उसी की फाइल देख रहा हूँ। उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हें साफ साफ देख सकता हूँ, तुम वीडियो लाइब्रेरी की लाइन में खड़े हो, अब नाटक मत करो और चलो हमारे साथ। कार्ल को ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ता है, और जब वो क्लब में होते हैं तभी उसे अपनी पत्नी वहां पर दिखती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। इन दोनों के डाइवोर्स को 3 साल हो चुके हैं और कार्ल अपनी पत्नी स्टेफनी को देखकर आंखें चुराता है। वो उसका सामना नहीं करना चाहता। कार्ल की पत्नी वहां पर आ जाती है और कार्ल बहाना करके वहां से निकल जाता है। दरअसल उसकी जिंदगी में उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है, उसकी जिंदगी में निराशा है, अकेलापन है, इसीलिए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कार्ल के पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है जो उस पर लाइन मारती है, बार बार उसे वो अपने घर पर चलने के लिए कहती है, लेकिन कार्ल हमेशा ना कर देता। वो कोई ना कोई बहाना करके वहां से निकल जाता है। वहीं जब कार्ल ऑफिस जाता है तो उसका सीनियर उसे बोलता है कि तुम्हें पता है ना, हम एक प्रमोशन की बात कर रहे थे। कार्ल कहता है कि हाँ मुझे पता है। वो कहता है कि वो तुम्हें नहीं मिला बल्कि किसी और को मिल गया। कार्ल कहता है कि कोई बात नहीं। दरअसल कार्ल इस तरह की बातों के लिए पहले से तैयार होता है। इसके बाद वहां पर कुछ लोग लोन लेने के लिए भी आते हैं, लेकिन कार्ल उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से उन्हें ना कह देता है, यानी कि लोन को डिक्लाइन कर देता है। कार्ल को कभी फोन आता है तो फोन नहीं उठाता, वो अपने आप में ही रहना चाहता है। लंच टाइम में जब कार्ल बाहर जाता है तो वहां पर उसका एक पुराना दोस्त आता है और वो उसे कहता है कि तुम अभी तक यही काम कर रहे हो। कार्ल कहता है कि हाँ मैं यही काम कर रहा हूँ, तुम क्या करते हो? वो कहता है कि मैं दुनिया घूम रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ यस मैन। और वो उसे एक ब्रोशर दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इस प्रोग्राम में जरूर जाना चाहिए। वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम इस बैंक में काम करना नहीं चाहते, ये लो पत्थर और तोड़ दो इस बैंक का शीशा। कार्ल कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसका दोस्त बोलता है कि अब मुझसे पूछो। वो कहता है क्या तुम इस बैंक का शीशा तोड़ना चाहते हो? वो कहता है कि यस, और वो उस बैंक का शीशा तोड़कर वहां से भाग जाता है और जाते हुए कहता है कि उस जगह जरूर जाना जो ब्रोशर मैंने दिया है, तुम अपनी लाइफ जियो, कभी भी तुम रिग्रेट नहीं करोगे। दरअसल कार्ल की जिंदगी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड नो होता है। वो हर चीज के लिए मना कर देता है। वो किसी पार्टी में नहीं जाता, वो कुछ खरीदना नहीं चाहता, वो अपनी बोरिंग लाइफ को जी रहा है, लेकिन अपनी पत्नी को वो आज भी मिस करता है। वो अपनी पत्नी को कॉल करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ स्टेफनी। स्टेफनी कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ। कार्ल कहता है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए, और इसके बाद वो फोन रख देता है। यहाँ तक कि उसके दोस्त की एंगेजमेंट पार्टी भी होती है, लेकिन कार्ल उस पार्टी में भी नहीं जाता। इस बात से कार्ल का दोस्त उससे नाराज हो जाता है। वो कहता है कि अगर तुमने अपनी जिंदगी नहीं बदली तो तुम हमेशा के लिए अकेले रह जाओगे, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब कार्ल उस सेमिनार में जाता है जिस सेमिनार का ब्रोशर उसके दोस्त ने उसकी कंपनी के बाहर उसे दिया था। इसका नाम होता है यस सेमिनार। यहाँ पे उसका वही दोस्त मिलता है जिसने उसको ब्रोशर दिया था, जिसका नाम निक है। और यहाँ पर जो मोटिवेशनल गुरु होते हैं उनका नाम टेरेंस होता है। और टेरेंस ये पूछते हैं कि यहाँ पर पहली बार कौन है? निक बोलता है कि यहाँ पर मेरा दोस्त कार्ल ये पहली बार आया है। टेरेंस जो कि मोटिवेशनल गुरु है वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर ऊपर स्टेज पर आओ, लेकिन कार्ल कहता है कि नो थैंक यू, मैं यहीं पर आया हूँ। ये सुनने के बाद वहां पर टेरेंस बोलता है तुमने क्या कहा? वो कहता है कि मैं यहीं पर ठीक हूँ। वो कहता है उससे पहले। वो कहता है थैंक यू। कहता है थैंक यू से पहले। वो कहता है नो, और नो यहाँ पर बोलना बहुत बड़ी बात है। सब उसे नो मैन कहते हैं। टेरेंस कहता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, और वो भागता हुआ कार्ल के पास चला जाता है। वो कहता है कि तुम जिंदा नहीं हो, तुम सालों से एक ही काम में अटके हुए हो, और ना तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, ना कोई तुम्हारा फ्रेंड है, और तुम अपना प्यार भी खो चुके हो क्योंकि तुम्हें जीना नहीं आता। कार्ल कहता है कि मैं बहुत टफ टाइम से गुजरा हूँ। टेरेंस कहता है कि तुम वादा करो जब तुम इस बिल्डिंग से बाहर निकलोगे तो तुम हर एक अपॉर्चुनिटी को यस कहोगे, नो कभी नहीं कहोगे, और ये वादा तुम्हें अपने आप से करना होगा। कार्ल कहता है कि यस मैं ऐसे करूंगा। हालांकि कार्ल यस नहीं कहना चाहता, लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि उसे ना कहने की हिम्मत ही नहीं होती, और वो यस कह देता है। अब जब वो बाहर जाता है और अपनी गाड़ी के पास होता है तभी वहां पर एक आदमी आता है
और वो कहता है क्या तुम मुझे एलिसियन पार्क तक छोड़ दोगे। हालांकि कार्ल नो कहने वाला होता है, लेकिन तभी उसका दोस्त निक वहां पर आ जाता है। वो कहता है हाँ ये छोड़ देगा, कहो यस, और कार्ल को यस कहना पड़ता है। जब वो आदमी गाड़ी में बैठता है तो कार्ल से उसका फोन मांगता है। वो कहता है क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ, और कार्ल एक बार फिर से यस कहता है। इसके बाद एलिसियन पार्क आ जाता है। वो आदमी उतर जाता है और वो पूछता है क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। कार्ल नो कहना चाहता है, लेकिन तभी उसको वो बात याद आ जाती है और वो कहता है यस। वो उसे कुछ पैसे देने लगता है। वो कहता है तुम तो बहुत अमीर हो, मुझे सारे पैसे दे दो, और कार्ल उसे सारे पैसे दे देता है। अब कार्ल जब वहां से ड्राइव करके आगे जाता है तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब ना तो उसके पास पैसे हैं और ना ही उसके फोन में बैटरी की किसी को कॉल करके मदद के लिए बुला सके, क्योंकि उस आदमी ने फोन कर करके बैटरी खत्म कर दी है। कार्ल पेट्रोल पंप की तरफ पैदल ही जाता है और पेट्रोल पंप में अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके डिब्बे में पेट्रोल भर रहा होता है। और तभी वहां पर टू व्हीलर पर एक लड़की आती है और वो कार्ल की फोटो खींच लेती है। वो कहती है कि शायद तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं। कार्ल कहता है कि यस, और वो उसके स्कूटर में बैठ के अपनी गाड़ी तक पहुंच जाता है। अब ये लड़की जो यहाँ पर कार्ल को छोड़ने आई है, इसका नाम एलिसन होता है। एलिसन बोलती है क्या तुम ठीक हो। कार्ल कहता है कि हाँ अगर एक किस मिल जाती तो अच्छा होता। दरअसल वो ये बड़बड़ाता है, लेकिन एलिसन सुन लेती है और वो उसे एक किस करके वहां से निकल जाती है। और कार्ल सोचता है कि ये सब कुछ यस की वजह से हुआ है। अगर मैं यस नहीं बोलता, उस भिखारी को लिफ्ट नहीं देता, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म नहीं होता, तो मुझे नई किस मिलती, नई लड़की मिलती। और वो ये फैसला कर लेता है कि अब हर बात का जवाब वो यस में देगा। सैटरडे को उसका ऑफ होता है, लेकिन उसका बॉस जब उसे फोन करता है और कहता है कि हमें ऑफिस में तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम आ सकते हो। कार्ल कहता है कि यस, और वो ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद वो अपने कंप्यूटर में देखता है कि एक मेल आया होता है जहां पर उसे लड़की से मिलने का मौका होता है। दरअसल ये एक सोशल साइट होती है और वो ये डिसाइड करता है कि वो इस लड़की से मिलेगा। तभी वहां पर एक औरत आती है। वो कहती है कि मेरा केक बनाने का बिजनेस है और मुझे लोन चाहिए। हालांकि इनके बैंक छोटे मोटे लोन्स नहीं देती, लेकिन कार्ल ने फैसला कर लिया है कि वो नो नहीं बोलेगा, इसीलिए वो यस कह के इस औरत को लोन दे देता है। साथ ही साथ वो अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड से भी मिलने जाता है जिन्हें वो हमेशा टाल देता था, और वो ने कहता है कि मैं कितना बड़ा पागल था, अब मैं हर चीज को यस कहता हूँ, ये मेरी जिंदगी में बदलाव लाता है। उसका दोस्त वेट्रेस को बुलाता है और वो कहता है कि यहाँ पर ड्रिंक्स लाना बंद मत करना, और बिल देगा हमारा दोस्त कार्ल। कार्ल तुम बिल दोगे ना। कार्ल कहता है यस मैं बिल दूंगा। और कार्ल यहाँ पर दारू पीने के बाद बहुत डांस करता है, वो मस्ती करता है, लड़ाई करता है, सब कुछ करता है, और कार्ल आज बहुत खुश होता है। इतना खुश वो शायद ही पहले कभी हुआ हो। लेकिन यस बोलने की ये हैबिट अगली मॉर्निंग उससे भारी पड़ जाती है। वो बुढ़िया जो उसे हमेशा लाइन मारती है वो उसके पास आती है। वो कहते क्या तुम मेरे को सेल्फ को सेट कर दोगे। कार्ल कहता है कि यस, और वो उसके घर पर जाता है और काम पूरा करने के बाद वो बूढ़ी औरत उसे सेक्सुअली हैरेस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन कार्ल नो कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे वो बाहर जाता है वो सीढ़ियों से गिर जाता है और एक कुत्ता उसे काटने ही वाला होता है, और कार्ल समझ जाता है कि नो कहना उसकी जिंदगी में कितना खतरनाक है। वो वापस उस बुढ़िया के पास जाता है और वो बुढ़िया जो उसके साथ करना चाहती है वो करती है, लेकिन कार्ल को भी इसमें बहुत मजा आता है। वो उसके रास्ते में आने वाली किसी भी अपॉर्चुनिटी को नो नहीं कहता। वो गिटार क्लास जाता है, वो प्लेन उड़ाना सीखता है, और साथ ही साथ वो कोरियन लैंग्वेज भी सीख रहा होता है। और साथ ही साथ उसके बॉस के साथ जो उसके रिश्ते पहले ठीक नहीं थे, अब वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर लोन लेने के लिए कोई भी आदमी आता है। कार्ल किसी को भी नो नहीं कहता, चाहे लोन छोटा हो चाहे बड़ा, कार्ल सबको यस कहता है। और साथ ही साथ कार्ल के रास्ते में हर रोज एक आदमी खड़ा रहता था, वो उसे ब्रोशर दिखाता था और एक बार में आने के लिए इनवाइट करता था। दरअसल वो अपने बार की, अपनी कंपनी की एडवर्टीजमेंट कर रहा होता था, लेकिन कार्ल हमेशा नो कह देता है, और इस बार वो उसका ब्रोशर लेता है और कहता है मैं जरूर आऊंगा, और वो उस बार में पहुंच जाता है। और जब वो बार में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर वही लड़की है जिसने उसे स्कूटर में लिफ्ट दी थी, जिसने उसे किस दी थी, जिसका नाम एलिसन है, और उसे देखकर कार्ल बहुत खुश होता है। एलिसन दरअसल यहाँ पर गाना गाती है, वो एक सिंगर है। जब उसका गाना खत्म हो जाता है तो वो कार्ल के पास आती है। वो कहती है तुम यहाँ पर मेरा पीछा कर रहे हो। कार्ल कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, और इसके बाद ये दोनों वॉक करते हैं।
एलिसन उसे बताती है कि मैं एक सिंगर हूँ और साथ ही साथ एक जॉगिंग फोटोग्राफी क्लास की टीचर भी हूँ। ये क्लास सुबह 6 बजे शुरू होती है। वो कार्ल को वहां पर आने के लिए कहती है और कार्ल डिसाइड करता है कि वो 6 बजे वहां पर जाएगा। रात को उसके दोस्त का फोन आता है और वो उसे पार्टी में बुलाता है और कार्ल यस कह के पार्टी में चला जाता है। वो पूरी रात दारू पीता है और सुबह 6 बजे एलिसन की क्लास में पहुंच जाता है और वहां पर वो उसकी क्लास के साथ रनिंग करता है, भागते भागते फोटोग्राफी करता है। कार्ल की पूरी जिंदगी बदल चुकी है। जहां एक वक्त में वो सुस्त उदास रहता था, अब वो खिलखिलाता रहता है और ये सब एक वर्ड की वजह से हुआ है, जिस वर्ड को हम कहते हैं यस। कार्ल का बिहेवियर देख के, उसका नेचर देख के एलिसन उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि कार्ल एक साइट से एक लड़की से मिलने जाता है। ये एक ईरानी लड़की होती है क्योंकि कार्ल का जीवन बदल चुका है। उसके सामने जो कुछ भी आता है वो हर किसी को यस कह देता है। इसी तरह उसकी कंप्यूटर की साइट पे एक वेबसाइट आई थी जिसमें उसे यस और नो में आंसर देना था। वो यस में आंसर दे देता है और इसके बाद इस लड़की के साथ डेट पर आता है, लेकिन उसे इस लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो पसंद करता है एलिसन को। यहाँ इस डेट में उसके साथ उसका दोस्त पीटर भी बैठा होता है और तभी उसकी मंगेतर वहां पर आती है जिसका नाम है लूसी। वो उदास होती है। वो कहती है कि मेरी ब्राइडल पार्टी मुझे कोई भी नहीं दे रहा। पीटर कहता है कि मेरे पास इसका इलाज है। वो कार्ल से कहता है, कार्ल तुम क्या लूसी की ब्राइडल पार्टी दोगे? और कार्ल कहता है कि यस। लूसी कार्ल को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसके यस कहने के बाद वो कहती है तुम तो कमाल की हो। अगले दिन ये सब कार्ल के दोस्त के घर में पार्टी में जाते हैं। कार्ल वहां पर एलिसन को भी अपने साथ ले जाता है और पार्टी के बाद कार्ल और एलिसन उसके 2 व्हीलर पर घूमते हैं, लेकिन इस बार उसका 2 व्हीलर कार्ल खुद चलाता है और वो इस मोमेंट को बहुत एंजॉय करता है। और इसी रात को ये दोनों एक बंद स्टेडियम के अंदर जाते हैं और वहां पर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैंक में दिखाते हैं कि कार्ल के पास लोन लेने वालों की लाइन लगी होती है क्योंकि वो किसी को भी नो नहीं कहता। और यहाँ पर उसके सीनियर भी आते हैं और वो कार्ल को अकेले में बुलाते हैं। कार्ल को लगता है कि अब उसकी नौकरी गई, लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर उसे शाबाशी देता है। वो कहता है कि तुम लोगों को छोटे मोटे लोन देते हो, इससे पहले कंपनी ने कभी भी ऐसे लोन नहीं दिए थे और ये लोन देने से हमारी कंपनी ग्रो कर रही है क्योंकि जितने भी लोगों को तुमने लोन दिया है वो सब के सब अपना लोन टाइम पर भरते हैं और ये हमारी कंपनी के लिए एक अच्छा आइडिया है। और वो कार्ल को प्रमोशन भी देता है। कार्ल अपनी जिंदगी में इतना पॉजिटिव हो चुका होता है कि वो जहां भी जाता है वहां खुशियां फैलाता है। अब एक बार वो देखता है कि एक आदमी सुसाइड करने वाला होता है और वो ऊपर जाकर उसके फ्लैट में पहुंच जाता है और उसके लिए जंपर सॉन्ग का गाना गाता है जो कि एक मोटिवेशनल सॉन्ग है और इस तरह से वो उसकी जान भी बचा लेता है। अब कार्ल और एलिसन घूमने का डिसाइड करते हैं और जब कार्ल एयरपोर्ट पर होता है तो उसकी वहां पर एक्स वाइफ भी उसे मिलती है और वो कार्ल को बोलते हैं कि हमने तुम्हें टीवी पर देखा था, तुमने उस आदमी की जान बचाई। वो कहता है बस वो तो यूं ही। यहाँ पर कार्ल का रूप पूरी तरह से बदला हुआ होता है और ये देखकर उसकी एक्स वाइफ स्टेफनी पूरी तरह से हैरान होती है। वो उन्हें कहता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाना है। स्टेफनी पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? कार्ल कहता है कि पता नहीं, हम यहीं आके डिसाइड करने वाले थे। और इसके बाद वो एलिसन के पास जाता है और वो टिकट काउंटर के पास जाके कहते हैं कि जो भी यहाँ से पहली फ्लाइट है हमें उसका टिकट दे दो। और सबसे पहला फ्लाइट होता है नीब्रास्का का। ये दोनों वहां पर चले जाते हैं और वहां पर कार्ल की स्पॉन्टेनिटी, उसका ह्यूमर और उसकी जिंदगी जीने के तरीके को देखकर एलिसन उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो कहती है कि यहाँ से वापस जाने के बाद क्यों ना हम दोनों एक साथ शिफ्ट हो जाएं। कार्ल इस बात से खुश होता है और वो हाँ कह देता है क्योंकि उसकी जिंदगी में भी अकेलापन है, प्यार की कमी है। और जब वो एयरपोर्ट पर टिकट ले रहे होते हैं वापस जाने के लिए, तभी वहां पर कस्टम ऑफिसर्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। और वो इन दोनों को एक सेपरेट कैबिन में ले जाते हैं और कार्ल से पूछते हैं क्या तुम अमेरिका से नफरत करते हो? कार्ल कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। और वो कार्ल को कहते हैं कि तुमने हाल ही में प्लेन उड़ाना सीखा, तुमने कोरियन भाषा सीखी, तुमने एक फर्टिलाइजर कंपनी को लोन दिया शायद बॉम्ब बनाने के लिए, और साथ ही साथ तुम एक ईरानी लड़की के साथ भी देखे गए। तुम्हारी शादी सिर्फ 6 महीने चली, क्या तुमने ये इमिग्रेशन के लिए किया था? यहाँ पर एलिसन को नहीं पता होता कि कार्ल की शादी हो चुकी है। कार्ल कहता है कि मैं बताने वाला था। दरअसल ये ऑफिसर कार्ल की इन सब हरकतों से, इन सब एक्टिविटी से ये समझते हैं कि वो एक टेररिस्ट है, लेकिन ये सच नहीं होता।
कार्ल कहता है कि मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ और कार्ल का वकील वहां पर आता है और वो इन पुलिस वालों को उस सेमिनार के बारे में बताता है जिसका नाम है यस। वो कहता है कि इसीलिए मेरा क्लाइंट हर एक सवाल का जवाब यस में देता है और जिसके चलते उसने इन सब एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। अब यहाँ पर एलिसन को ये लगता है कि कार्ल ने उसकी जिन भी बातों का जवाब यस में दिया है वो सिर्फ इस यस सेमिनार की वजह से दिया है, क्योंकि वो नो नहीं बोलता और उसे लगता है इसीलिए वो उसके साथ घूमने गया था, इसीलिए उसने उसके साथ रहने के लिए यस कहा। और अब उसे ये लगता है कि कार्ल ने सब कुछ झूठ बोला था और वो उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। और एलिसन के जाने से कार्ल की जिंदगी में उदासी आ जाती है। वो हमेशा उसे याद करता है, वो उसे फोन भी करता है, उसके शो में भी जाता है, लेकिन एलिसन उससे बात नहीं करती। और इस तरह से एक बार फिर से कार्ल की जिंदगी में उदासी आ जाती है, जिसके चलते वो अपने दोस्त की फियांसे जिसे उसने मैरिज शावर पार्टी देने का वादा किया था वो भूल जाता है। लेकिन जब उसका दोस्त उसे फोन करता है तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करता है। यहाँ पर उसके सभी दोस्त होते हैं और इस पार्टी को सब एंजॉय करते हैं, लेकिन कार्ल उदास होता है। अब इसी पार्टी में कार्ल की एक्स वाइफ का उसे कॉल आता है, वो उसे बुलाती है, वो रो रही होती है। और जब कार्ल उसके घर पर जाता है तो वो कहते हैं कि जो मेरा बॉयफ्रेंड था उससे मेरा ब्रेकअप हो चुका है और वो कार्ल को एक बार फिर से अपनी जिंदगी में चाहती है, इसीलिए वो उसे प्यार करना शुरू कर देती है। लेकिन कार्ल बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता और वो ये कहकर वहां से चला जाता है। उसने नो कहा है, नहीं कहा है, इसीलिए उसकी जिंदगी में सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। दरअसल ये कार्ल के दिमाग का वहम होता है और वो उसी मोटिवेशनल गुरु के पास जाता है जिसने उससे ये प्रॉमिस मांगा था कि वो हमेशा यस में जवाब देगा, जिसका नाम टेरेंस है। वो उसकी गाड़ी की पीछे वाली सीट में छुप जाता है और जब टेरेंस गाड़ी चला रहा होता है तो अचानक से सामने निकलकर कहता है कि टेरेंस घबराना मत, और तभी इनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और ये दोनों ही हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। और हॉस्पिटल में कार्ल टेरेंस से बोलता है कि आपको वो रूल बदलना पड़ेगा जहां मुझे हर जगह यस कहना है। टेरेंस कहता है कि ऐसा कोई रूल नहीं था, मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे। तुम्हें यस कहना चाहिए लेकिन इसलिए नहीं कि तुम्हें यस कहना है, मैंने ये इसलिए कहा था ताकि तुम्हारे दिल से डर निकल जाए। तुम्हें यस तभी कहना चाहिए जब वो तुम्हारे दिल से आए। कार्ल अब सारी बात समझ जाता है, वो कहता है मैं समझ गया और वो अपने दोस्त से टाइम पूछता है। उसका दोस्त बोलता है कि 5:40 और ठीक 6 o'clock एलिसन की क्लास होती है और कार्ल वहां पर पहुंच जाता है। वो एलिसन को कहता है कि मैंने तुम्हें जो भी यस कहा था वो दिल से कहा था, सिर्फ एक यस को छोड़ के जब तुमने साथ रहने की बात कही थी। दरअसल कार्ल वहां पे थोड़ा सा हिचकिचा गया था। कार्ल कहता है कि ये जिंदगी के बड़े फैसले हैं, ये सोच समझ के करने चाहिए। एलिसन कहती है लेकिन तुम हर चीज के लिए यस कहते हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा सच और कौन सा झूठ है। कार्ल कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं क्या तुमसे मिलता। पुराना कार्ल किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता था, उसे जिंदगी जीना नहीं आता था। मैंने सोचा कि मैं यस कहकर अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, जिंदगी को जीना सीख सकता हूँ। और अगर पहले मैं तुमसे मिलता भी तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाता क्योंकि तुम मुझसे बिल्कुल अलग हो, तुम्हें जिंदगी जीना आता है, तुम वही करती हो जो तुम करना चाहती हो। लेकिन एक बात सच है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और एलिसन को भी उस पर विश्वास हो जाता है कि कार्ल सच कह रहा है। कार्ल को अब ये भी पता है कि वो नो कह सकता है और उसे यस तभी कहना है जब उसके दिल से यस आए। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और इस तरह से इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी की जिंदगी में उदासी है, निराशा है या दुख है, हमें उसे पाल कर नहीं रखना चाहिए बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अपने चारों तरफ खुशियां फैलानी चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो जिंदगी आपको नए नए रास्ते और नए नए मौके देती है। और यही हुआ था कार्ल के साथ। जब कार्ल यस कहना शुरू करता है तो उसकी जिंदगी में नई नई चीजें आना शुरू हो जाती है, वो नई नई चीजें सीखना शुरू कर देता है जिससे उसकी सोच पूरी जिंदगी बदल जाती है। और उसके आसपास जो लोग होते हैं उनका भी कार्ल के प्रति पूरी तरह से नजरिया बदल जाता है। वो कार्ल की तरह बनना चाहते हैं, उसका साथ चाहते हैं। तो ये थी पूरी कहानी यस मैन की। ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.8। इस मूवी का बजट था $70 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $224 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।